हेलो गाइस, ये मैं हूँ महावीर डॉक्टर सॉर्टेड महावीर सुपर हीरो स्टेट और वीडियो में। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि मैं बैन 23 सीजन 1 एपिसोड 1 और 2 एक्सप्लेन किए थे। तो आज उसके बाद फाइनली आज हम लाए हैं एपिसोड 3। और मैं आपको एक सैड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अभी मुझे आगे के एपिसोड से कोई स्टोरी लाइन नहीं मिल रही थी। मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं क्या करूँ। तो ये जो तीसरा एपिसोड है यही फिनाले होगा, मतलब इसके बाद सीजन 1 खत्म पर सीजन 2 भी आएगा। एंटर बने रहे। तो शुरू करते हैं आज से वीडियो। तो कहानी की शुरुआत में हमें प्लैनेट गैल्वेन दिखाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको आसपास आवाज़ें आ रही है तो माफ़ करना दोस्तों, उत्तरायण का त्यौहार चल रहा है इसलिए सबके सब चिल्ला रहे हैं। तो हमें कहानी की शुरुआत में प्लैनेट गैल्वेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें नीले रंग का गैल्वेन, जिसका नाम एल्बिडो था, वो बोलता है आर्टिट्यू मास्टर, आर्टिट्यू आपके पास टेट्रेस जैसा एक बहुत ही बेहतरीन प्लमर है और मेरे जैसा होशियार गैल्वेन, फिर भी आप एक इंसान को ओमनिट्रिस देना चाहते हैं। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो एल्बेडो। मैं टेनिसन नंबर 1 प्लम्बर है इस दुनिया का, और वो ओमनिट्रिक्स को उससे अच्छा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं जिसने इसे बनाया है वो तक नहीं। और क्या तुम मुझे अपने मास्टर, जो 5 गैलेक्सीज में सबसे होशियार है, उस पर शक कर रहे हो? मुझे माफ़ कीजिएगा मास्टर, आप पे शक करने की कोई वजह ही नहीं है मेरे पास। आप इससे होशियार है इसलिए आपने कोई फैसला लिया होगा सोच समझ के। शायद मैच टेनिसन सच में बहुत बेहतरीन प्लेयर है जो आपने उसे ओमनिट्रिक्स दिया है। मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा कि कब मैं आपके दिए हुए ओमनिट्रिक्स को आपके चुने हुए इंसान के हाथों में देख सकूं। और अब हमें पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ट्रक जिसमें बहुत सारी लूट, मतलब चोरी का माल होता है, जिसमें बहुत से हीरे जवाहरात चोरी करके कोई भाग रहा था। उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है और पुलिस उसे ट्रक को रोक लेती है। और तब पुलिस बोलते हैं, तुम सीधे सीधे खुद को हमारे हवाले कर दो वरना हम गोली मार दे रहे, और ये सारा माल हमारे गिरफ्त में दे दो। और तभी उस ट्रक में से छोटे ट्रक का आदमी निकलता है जिसका नाम सबलिमिनो था। वो बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे रोकोगे, पर तुम मुझे कमज़ोर मत मानना कि मैं अकेला हूँ। तो ये मेरे पास ये है। और फिर वो अपने जैकेट में से एक घड़ी निकालता है, उसका बटन दबाता है, वो बोलता है, तुम्हारी आंखें भारी हो रही है, तुम्हें नींद आ रही है, मैं तो बस मेरा घर का सामान लेके जा रहा हूँ, तुम्हें गलतफहमी हुई थी, अपने अपने काम को वापस जाओ और भूल जाओ ये सब याद रवि। ओ, मुझे माफ़ कीजिएगा, आप तो बस अपना घर का सामान लेके जा रहे हैं, शायद हमसे गलती हो गई होगी, चलो ये बेकसूर है, माफ़ कीजिएगा, आपको परेशानी हुई। और फिर वो सारे पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो सबलिमिनो के हिप्नोटिज्म में फंस चुके थे। और तभी कोई सच बोलता है, वाह 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 मास्टर, इसने तो कमाल कर दिया। और तब एक कैरेट मॉन्स्टर वहाँ पे आता है और ये बोलता है, और तब सबलिमिनो बोलता है, ओह एक गाजर का बड़ा राक्षस, इसे मैं मेरा पालतू बनाऊंगा, तुम कितना मजा आएगा। कोई फ़ायदा नहीं है सबलिमिनो, क्योंकि ये जो मेरा कैरेट मॉन्स्टर है वो कोई ज़िंदा इंसान नहीं है, ये एक सब्ज़ी है, और तुम्हारी पावर्स उन चीज़ों में नहीं चल सकती जो प्लांट या सब्जियों की बने हो। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ यहाँ सौदा करने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी ये हिप्नोटिज्म वॉच बहुत काम की है और तुम्हारे अलावा इसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लाया हूँ, मेरी टीम में आ जाओ। और तब सबलिमिनो जो है वो थोड़ी देर सोचता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हें मना कर दिया तो तुम्हारा कैट मॉन्स्टर मुझे मार डालेगा। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, बताओ तुम्हारा क्या प्लान है। और तब यहाँ पे एनिमो हंसता है, बोलता है, सबलिमिनो की हिप्नोटिज्म पैराडॉक्स की वो टाइम मशीन, और उसने मेरे भविष्य की दुश्मन की जो मुझे जानकारी दी है, मेरा दिमाग, मेरे मॉन्स्टर्स, सबलिमिनो हिप्नोटिज्म, वो टाइम मशीन जो मैं बनाने वाला, इन सब से मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, बल्कि मैं मेरे भविष्य के दुश्मन को भी ख़त्म कर सकता हूँ। फिर हमें वापस से जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे एलियंस जो है वो अभी भी बेन और साइलिन पे अटैक कर रहे होते हैं। तब जाइलिन जो है वो बोलती है, बेन इन सब पे अटैक करते रहो, ये वल्पी मैंसस हमारे सबसे बड़ी मुश्किल है। और ये बोल के वो अटैक करने वाली होती है। तब एक वल्पी मैंसस जो है वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पे बेन जो अपना लूंगी मैन बना था वो आता है, वो बोलता है, ओ हो कहाँ जा रहे हो तुम बेवकूफ़, ज़रा मेरे साथ तो लड़ लो, औरतों से क्या लड़ते हो, ये लो। और ये बोल के वो अपने मुंह से स्लाइम थूटने लगता है, और वो स्लाइम उस वॉलपे मैंसर को लगता है और वो दूर जाके गिर जाता है।
और तब यहाँ पे और वल्पीमेंसस आने लगते हैं, लेकिन ज़ाइलिन जो है उस वल्पीमेंसस के पास जाके उसे ज़ोरदार पंच मारती है, जिससे वो वल्पीमेंसस दूर गिर जाता है। और तब यहाँ पे बेन बोलता है, वाह, मानना पड़ेगा आंटी ज़ाइलिन, आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मानना पड़ेगा, हम दोनों की टीम तो बहुत बढ़िया है। वैसे आप क्या मुझे बता सकती है कि आपको इस वॉच के बारे में क्या मालूम है? आप एक एलियन है क्या? और क्या आप मेरे ग्रैंडपा मैच तो जानते जैसे है? बेन, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और तभी वोल्फेमेंसर उनके ऊपर फिर से अटैक करने आता है। तब यहाँ पे ज़ाइलिन बोलती, बेन संभल के। और बेन बोलता, चिंता मत कीजिए, लूंगी, मैंने इन्हें संभाल लिया। और फिर से वो अपना स्लाइम का अटैक करने लगता है। 10 मिनट बाद, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ज़ाइलिन बोलती है, शाबाश बेन, तुमने और मैंने इन सभी वोल्फेमेंसर्स को रोक लिया होता है। और तब यहाँ पे बेन अपना नॉर्मल बन चुका होता है, क्योंकि टाइम आउट हो जाता है। हाँ, और ये जो घड़ी मुझे मिली है, इस घड़ी के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है, और मैं से हीरो वॉच ले रहा हूँ अभी के टाइम पे तो। और सच बताओ तो मुझे बताइए कि आखिर आप एलियन हैं, फिर भी आप इतनी अच्छी कैसे है? और आप मेरे ग्रैंडपा मैच तो जानते जैसे, और ये एलियंस कहाँ से आए हैं? और हमें तो ग्रैंडपा मैच की मदद के लिए जाना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पे तो और भी हो जैसे। तब जालिन बोलती है, ओहो, हाँ, पर हम जाएंगे, पर सबसे पहले तुम्हें मैं तुम्हारा इनाम तो दे दूँ, क्योंकि तुमने इस घड़ी का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया है। तुम बिल्कुल मैच से बोल रहे हो, और जैसे वादा किया था, मैं जो हूँ तुम्हें तुम्हारा इनाम दे दूँ। और बेन बोलता है, सच में? और लेकिन मिसाइलिन बेन को टेस्ट कर दिया है, और बेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो डायमेंशन 23 की ज़ाइलिन है, वो जो है हमारे जो मेन टाइमलाइन की ज़ाइलिन है उससे बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही अच्छी है। मतलब वो जो है छोटे बच्चों के लिए उसके दिल में ज़्यादा भावनाएं है। इसके कारण वो जो है बेन से बहुत अच्छे से बात कर रही है। और बेन तो डायमेंशन 23 का थोड़ा सा ज़्यादा बदमाश टाइप का है, आप समझ जाइए। ये मैं कॉमेडी की डाल दिया था, पर मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है, और ये सीन मैं खुद बनाया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ दूसरी बार जो वॉल्पीमैन जो है वो अभी भी ड्रैम्पा मैच पर अटैक कर रहे होते हैं। और साथ में वहाँ पे बहुत से कैंप साइट वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी वॉल्पीमैन अटैक कर रहे होते हैं। तो ड्रैम्पा मैच तो उन सबको बचाना पड़ता है अभी के लिए। और ड्रैम्पा मैच बोलते हैं, जल्दी जल्दी जाओ यहाँ से, मैं रोक के रखता हूँ इन्हें। और तब जालिन आते और बोलते हैं, मैक्स, तुम्हारे बेटे को वो तुम्हारे पोते को वो चीज़ मिल चुकी है, और मैं तुम्हें बाद में समझाने का ट्राई करूँगी, पर अभी के टाइम पे जो है मुझे जो है तुम्हारी मदद करनी है। और तभी वहाँ पे कुछ वल्फी मैसेस आते हैं, और वो जाइलिन पे अटैक करते हैं, जिससे जाइलिन दूर गिर जाती है। तब बेन बोलता है, आंटी जाइलिन क्या? तो यहाँ पे जाइलिन बोलती, मैं ठीक हूँ, पर ये ठीक नहीं रह गए। और जब ये वल्फी मैसेस फिर से अटैक करने आता है, तो जाइलिन जो है वो बेन को हवा में उड़ा देती है। और बेन बोलता है, माफ़ करना, पर मैं जो इस वॉच को मैंने पहले इस्तेमाल कर लिया, और ये भी लाल है, इसलिए मैं ट्रांसफॉर्म नहीं कर। तो जाइलिन बोलती, चिंता मत करो, मैं संभालती हूँ। और ये बोल के जाइलिन बेन को बचा लेती है। और जाइलिन जो है उन वल्पीमेंसेस पे अटैक करती है, जिससे वो वल्पीमेंसेस ज़मीन पे गिर जाते हैं। और तभी वहाँ पे बहुत सारे नल गार्डियंस आते हैं और जो ग्रैंडपा मैक्स पे अटैक करते हैं। और अगले सीन में बेन बोलता है, ग्रैंडपा नहीं, पर तभी बेन चौंक जाता है। तो ये हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा मैक्स का एक हाथ रोबोट का होता है। और ग्रैंडपा मैक्स बोलते, सॉरी बेन, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा मैक्स हुई भी नहीं। और तब यहाँ पे बेन बोलता है, क्या नहीं? तब यहाँ पे जालिम बोलती, सॉरी बेन, पर मुझे तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। पर वो मन में बोलती कि मैं बेन को प्लमर्स और ओमनीट्रिक्स के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि ये 10 साल का है, पर मैं से आधी बातें बता देती हूँ अभी के लिए। सच बात तो ये है कि कई साल पहले इस दुनिया में एलियंस आए थे, और क्योंकि तुम्हारे ड्रामा में से हीरो थे, तो उन्होंने कोशिश की थी, और वो दुनिया से छुप के इन एलियंस को रोक रहे थे। पर एक दिन एक लड़ाई हुई, जिस लड़ाई में जो है तुम्हारे ग्रैंडपा मैक्स बहुत बुरी तरीके से घायल होकर मर गए। और क्योंकि इस दुनिया को में काफ़ी लोग जो है तुम्हारे ग्रैंडपा के बारे में जानते ही नहीं थे, बल्कि तुम्हारी फैमिली को कभी ये बात पता ना चले, इसलिए हमने जो है तुम्हारे ग्रैंडपा मैक्स का रोबोट बनाया, और उस रोबोट के अंदर सारी मेमोरीज और फीलिंग्स डाल दी, जिससे कभी लगी नहीं कि तुम्हारे मैक्स टेंशन मर चुके हैं। और ये थी स्टोरी बेन। और बेन, मैं एक एलियन हूँ, लेकिन मेरा दिल एक इंसान जैसा है। और यहाँ पे बेन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जिस ग्रैंडपा मैक्स को वो कई सालों से जानता है, वो एक इंसान नहीं बल्कि रोबोट है, और असली ग्रैंडपा मैक्स ट्रक के जा चुके हैं। और बोलते हैं, नहीं, मतलब मेरे असली ग्रैंडपा मैक्स नहीं रहे।
और वो बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है क्योंकि उस ग्रैंडपा जिससे वो हमेशा झगड़ता रहता था, अब वो ग्रैंडपा अब नहीं रहा। ये बात जान के बहन बहुत दुखी होता है। लेकिन ग्रैंडपा बोलते हैं, नहीं बहन, भले ही मैं रोबोट हूँ फिर भी मेरे अंदर वो सारी फीलिंग्स और भावनाएं हैं जो असली वाले में थी, और मैंने हमेशा तुम्हें वैसे सीख देने की कोशिश की जैसे असली वाले देते। और मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि तुमने जो है एक अच्छा काम किया है हीरो की तरह। शायद असली ग्रैंडपा को तुम पे नाज होगा बहन। तब जालिन बोलती है, ये ठीक नहीं है, यहाँ पे बहुत बुरा हो रहा है, ये एलियंस कम नहीं हो रहे, और ऊपर से वो नल वॉइड प्रोजेक्टर खराब हो गया है जिस कारण हम इन्हें वापस नहीं पहुंचा सकते, हमें इन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। पर आसपास बहुत सारे जिंदा लोग भी हैं, तो अब मेरे पास एक ही चारा है। सुनो मैस्टर रोबोट, तुम्हारे अंदर एक सेल्फ डिस्टेंस फंक्शन भी है। तुम एक काम करो, तुम खुद की बॉडी को ब्लास्ट कर दो जिससे जिससे ये सारे के सारे खत्म हो जाए। और तभी वहाँ पे हेवॉट बीस्ट और वल्पीमेंट्स आने लगते हैं। और वैसे भी अगर ये सब खत्म हो गए तो शायद तुम भी तबाह हो जाओगे। पर अगर मैं गलत नहीं हूँ, पर चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूँगी। और बेन, तुम सभी इंसान को लेकर यहाँ से चले जाओ। पर बेन गुस्सा हो जाते बोले, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। पहली बात तो कि आप जो है एलियन हैं और मुझे एलियन से नफरत हो रही है। या पे यार, एलियन से नफरत हो चुकी है, फिर भी आप जो ग्रैंडपा मैट से दोस्त है, इसलिए मैं आपसे नफरत नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि मैं जो हूँ मेरे ग्रैंडपा मैट को पहले ही खो चुका हूँ, और अब मैं दूसरी उन्हें नहीं खोना चाहता। पर जाइलिन बेन को पकड़ते हुए बोलती थी, बेन तुम समझो, यही हमारा काम है, हमें इन्हें रोकना पड़ेगा वरना देर हो जाएगी। और ग्रैंडपा मैट भी बेन को समझाने लगते हैं, बेन समझो कि मैं जो हूँ कोई असली इंसान नहीं हूँ बेन, इसलिए मुझे जो है खुद को कुर्बान करना पड़ेगा। और जायलिन भी मेरी तरह एक हीरो है जो इस दुनिया को छुप के दुनिया को बचाती रहती है। और तुम्हारे पास क्या बोला था, हीरो वॉच ये है। तो तुम जो हो मेरी जीतो आप हीरो बन सकते हो जैसा तुम हमेशा से चाहते थे बेन। और बेन, मैं अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम इस दुनिया की रक्षा करो। और वैसे भी मैं तो इंसान नहीं हूँ, जबकि तुम 10 साल के बच्चे हो, तो तुम्हें खुद की जिंदगी को बचाना है इन दूसरे लोगों की तरह, एक असली हीरो की तरह। समझ रहे बेन? और बेन बोलता है, ठीक है। और तब हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग जो है वो डर के भाग रहे होते हैं क्योंकि वो एलियंस उनके ऊपर भी अटैक कर रहे होते हैं। तब जालिर पावर वॉच को पकड़ते हुए बोलते थे, लो ये चार्ज हो गया, मैं तुम्हें एक ऐसा एलियन बनाऊंगी। तुम्हारे पावर वॉच में अभी के टाइम पे 23 एलियन डीएनएस है बेन, जिनसे तुम 23 एलियन हीरोज में ट्रांसफॉर्म हो सकते। और मैं तुम्हें एक ऐसा एलियन बनाने वाली हूँ जो अभी काम आ सकता है। तो मैं जो हूँ मैथ के साथ यहाँ पे रहूँगी जब वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होगा, क्योंकि मैं जो हूँ मैथ से साथ ही रहना चाहती हूँ, जिससे मैथ्स और मैं तो चले जाएंगे पर ये एलियंस भी खत्म हो जाएंगे। और तुम जब एलियन बनोगे तब तुम्हें कुछ भी हो जाए सभी इंसानों को यहाँ से ले जाना पड़ेगा, वादा करो। मैं वादा करता हूँ। वो ये कौन सा वाला रूप है? ये कैनेसलैंड का डीएनए है बहन, जिनकी पावर्स है कि वो बहुत तेज दौड़ सकते हैं। ओके ग्रैंडपा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा, मैं एक हीरो बन के दिखाऊंगा। तो ये है हीरो टाइम। और ये बोल के बेन जो है वो एक एलियन बन जाता है और वो बोलता है, वाह मैं हूँ स्पीड क्विक। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है और जाइलिन बोलती है, तो मैथ्स शुरू हो जाओ, सेल्फ डिस्ट्रक्ट शुरू करो। जाइलिन, मैथ्स, मैं हमेशा से जानती थी कि तुम एक रोबोट हो, पर मैं तुमसे तब भी प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या रोबोट, तो मेरे लिए वही मैथ्स समझो। और ये बोलते जालिन मैथ्स को गले लगा लेते और वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट शुरू हो जाता है, जिसे ब्लास्ट होता है जिसमें कई सारे एलियंस मर जाते हैं। लेकिन जो स्पीडी ट्विट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट था, इसलिए वो सभी इंसानों को पास भागने लगता है। और स्पीडी ट्विट के आंखों से आंसू निकलते थोड़े से, वो बोलते, अलविदा ग्रैंडपा मैथ्स। और मैं वादा करता हूँ कि मैं उन बेकार के एलियंस, आंटी जैलिन के अलावा सारे एलियंस बेकार थे जिन्होंने मुझसे ग्रैंडपा मैथ्स को छीना 2 बार, मैं उन सभी एलियंस को उनकी औकात दिया दिलाऊंगा ग्रैंडपा मैथ्स। मैं उन सबको पिंजरे में बंद करूँगा भविष्य में। और ये बोल के वो सभी इंसान को बहुत दूर ले जाता है वहाँ से। और तब वो सारे लोग बोलते हैं कि हम इतने दूर कैसे आ गए, और रुको वो ब्लास्ट ऐसा था, और जी हमें सबने ये कैसा चीज है। और तब वहाँ पे मीडिया आने लगती है और बोलती है, आखिर तुम लोग हो कौन, और आखिर तुम एक एलियन हो, आखिर तुम हो क्या, क्या तुम कोई सुपर हीरो। तब स्पीडी क्विड जो है
वो उसे वो मिल रहा है जो वो हमेशा से चाहता था। वो बोलता है बिल्कुल मैं एक हीरो हूँ, पर मैं 8 नहीं, मैं 23 हूँ। और तब वो ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और बोलता है मैं हूँ बैन, नहीं नहीं, मैं अपनी वॉर से 23 हीरोज़ में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। तो मैं हूँ बैन 23 और मैं हूँ आपका नया हीरो। और ये बोल के बैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो बैन 23 नाम का एक हीरो बन चुका है और मीडिया शॉक हो जाती है। तब हमें मिस्टर गैरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ न्यूज़ में बताया जा रहा है। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल रात को जंगल में एलियंस का हमला हुआ था, लेकिन एक महान 10 साल के हीरो जिसका नाम था बैन 23, उसने सबको बचाया और अब वो है हमारा नया हीरो। तो अब हम जानेंगे कि आखिर बैन 23 कौन है, उसकी शक्तियाँ कैसे है, और सोचने वाली बात यह है कि क्या वो भविष्य में हमें वापस से बचाएगा। चलो फिर मिलते हैं अगले किसी न्यूज़ में। और तब केविन बोलता है वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या कोई हीरो भी हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो कौन? अरे तुम, हाय मेरा नाम है बैन 23, और क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? मैं सुबह से भूखा हूँ, और बात क्या है कि मेरा घर जो है वो थोड़ा दूर है क्योंकि मेरा पावर लो हो गया था पावर वॉच का। तो ज़रा मुझे मेरी फेवरेट हीरो का खाना दे सकते हो क्या प्लीज़? द एंड। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ यार ये एपिसोड आपको बाकी के 2 एपिसोड से बहुत ज़्यादा बेकार भी लगा होगा क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा अच्छा इमोशनल टच नहीं दिखा पाया और ये बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया, तो सॉरी। तो दोस्तों, मैं हूँ पैराडॉक्स और मैं रुको प्रोफेसर पैराडॉक्स। ईऑन, तुम यहाँ पे चढ़ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बेटर हो? तुम इस चैनल पे आके तुम हर बार जो है बैन 23 के एपिसोड्स को फैन मेड सीरीज बना रहे हो, उसकी स्टोरी लाइन हो, तो तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेटर हो, जबकि मैं तुमसे बेटर हूँ। और मैं जो हूँ, और मैं अपने बुरे बुरे बैन टेनिसंस की डायमेंशंस को एक्सप्लेन होगा, उनके ऊपर फैन मेड सीरीज आ गया उस चैनल पे, क्योंकि तुम्हारा सीजन 2 जब तक नहीं आता तब तक। और वैसे भी एक अच्छे हीरो वाले बैंड की स्टोरी से ज़्यादा एक बुरे बैंड की स्टोरी देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा अब इन सबको। लेकिन नीमो, तुम ये सब कर क्यों रहे हो? मुझे तो लगा तुम्हें ये सब पे इंटरेस्ट नहीं है। था नहीं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम 3 एपिसोड्स में लगातार आके तुम फेमस हो जाओगे? तो नहीं, मैं तुम्हें फेमस बनने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ और मैं साबित करूँगा कि जो और बैड बैंड के ऊपर फैन मेड सीरीज आएगी, और जब तक तुम्हारा सीजन 2 नहीं आता बैड बैंड की सीरीज ही आएगी, और मैं साबित हो जाएगा कि मैं तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ। बाय बाय पैराडॉट्स। सीजन 2 के लिए अलविदा, जो बहुत टाइम बाद आएगा। बेचारा ईवॉन, इसे नहीं मालूम है कि ये मेरा ही काम आसान कर रहा है। चलो इसी बहाने मुझे जो है मेरा काम तो आसान हो जाए क्योंकि अब सारे बुरे बेंच के ऊपर ये वीडियो ये लाएगा। तो चलिए दोस्तों, सीज़न 2 में हम फिर मिलेंगे। और हाँ, आपको किसी शख्स से बात भी करानी है आपकी, और सीज़न 2 के आने से पहले ज़रा किसी शख्स से तो मिल लीजिए। सॉरी। तो मैं हूँ हमारे, तो दोस्तों आप तो जानते ही हो एपिसोड 3 खत्म हो चुका है और सीज़न 1 भी खत्म हो गया। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो मैंने कॉमिक बुक में बनाने वाला था वो भी कैंसर करनी पड़ी है क्योंकि यार मैं इतनी मेहनत कर भी लूँ तो क्या फायदा। व्यूज तो भाई बहुत अच्छा है, ये आ भी गए तो भैया मुश्किल से बस 2-4 लाइक्स तो आएगी। बस मेरी एक वीडियो थी जिसमें बस 10 लाइक आई, उसके अलावा सभी में मुश्किल से 4 लाइक नहीं पाएगा। इसलिए अब हमने फैसला कर लिया कि कॉमिक कॉमिक हमें हमेशा डिलीट छोड़ रहे हैं। सिर्फ कॉमिक के बारे में कमेंट भी मत करना, वरना वरना ब्लॉक कर दूंगा बेटे, समझ रहे हो क्या? तो दोस्तों, मैं आपसे बस यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे माफ करना कि मैं बस 3 एपिसोड में पूरा सीजन 1 खत्म कर रहा हूँ, पर क्या करूँ यार, मेरे पास जो है स्टोरी लाइनिंग खत्म हो चुकी थी। बल्कि सच बताओ तो ये जो तीसरा एपिसोड भी आप देख रहे हैं ना, इसे भी मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाया है इस सीजन को खत्म करने के लिए। और सच बताओ तो ये एपिसोड मैं बहुत जल्दी जल्दी बनाया, इसलिए कई जगह इस एपिसोड में बहुत सी कमियां भी है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। और हाँ, हैप्पी उत्तरायण, त्योहार की सबको बधाई और आसपास चले आवाज चले, माफ करना दोस्तों। तो
दोस्तों मैं बस आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि सीजन 2 भी आएगा, पर उससे पहले मुझे और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, लाइक लिस्ट है वैसे तो। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो ऑडी इन द कॉकरोचेस के ऊपर मैं एक ओरिजिन बनाई थी, जिसमें मैंने ऑडी के ऊपर ओरिजिन बनाई थी, क्योंकि फ्यूचर में मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला फैन में जो ऑडी के ऊपर ऑडी। तो दोस्तों मैं ऑडी के कज़न या भाई जो भी बोलो, जेट के ऊपर भी ओजन लाने वाला हूँ, क्योंकि यार ऑडी एंड द कॉकरोच जैसे सिंपल कार्टून है, तो उसके ऊपर ओजन बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए उसके ऊपर भी ओजन आएगी। या तो पहले आ सकती है या तो बाद में भी आ सकती है दोस्तों, मालूम नहीं यार, मुझे खुद कंफर्म नहीं है। वैसे अलावा दोस्तों मैं ऑडी के दुश्मन कॉकरोचेस के सबसे पहले मेंबर जोई के ऊपर भी ओजन लाने वाला हूँ, और फिर से दो भाइयों के ऊपर भी बाद में लाऊंगा, पर अभी काम उसके ऊपर चल रहा है दोस्तों। फिर आएगी ओरिजिन ऑफ ग्रीन स्टार दोस्तों, और ये जो है इसके ऊपर भी अब काम शुरू हो चुका है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों गोजो मल्टीवर्स का सीजन 1 का चौथा एपिसोड के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है दोस्तों, तो वो भी आएगा बहुत जल्दी दोस्तों। उसके ऊपर भी बहुत सा काम हो चुका है, और थोड़ा काम तो हो भी गया है दोस्तों स्टोरी लाइन का। इसके अलावा मिस्टर फैंटास्टिक के ऊपर भी ओरिजिन आने वाली है दोस्तों। इसके अलावा ओके, और ऐसे ही कई प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है मेरा दोस्तों, तो आपको मेरी वीडियो मिलेगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और थोड़ा टाइम भी जाएगा इसलिए माफ़ करना। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, वरना मत जाना। तो बाय बाय। थक गया यार, बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। बाय बाय।